Dear students, I am Dr. Anil Patel from सरस्वती स्कूल ऑफ कॉमर्स निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर थर्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने कंप्लीट कर दी थी। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। इसलिए आपको देखना है योगीज बुक पेज नंबर 3.12 पे। तो देखो ये बुक ऑलरेडी आप सबके पास होगी। इसमें देखो पेज नंबर है 3.12। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए आपको ऐसा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए बाद में मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। तो देखो, प्रतिभा एंड पुष्पा आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। They want to change the profit and loss sharing ratio from 3:2 to 1:1. A profit sharing ratio is immaterial, इसकी कोई जरूरत नहीं है। They decided to determine the value of goodwill on the basis of firm's profit and other information. Determine value of goodwill on the basis of 3-year purchase of super profit. जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसके मल्टीप्लाइड आपको क्या करना पड़ेगा 3, तो आपको मिल जाएगी गुडविल। फर्स्ट वन, एसेट्स है 12 लाख, लायबिलिटीज इज गिवन 4 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप कहां से लाएंगे? एसेट माइनस लायबिलिटीज, तो आपको मिल जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट वन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10% एंड एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट के लिए आपको देखना है, फर्स्ट दिया है 14, 15, 15, 16, 16, 17। पहले सब प्रॉफिट था 130, बाद में डाउन हो गया 110, बाद में इंक्रीज हो गया 120। इसलिए हम कौन सी एवरेज करेंगे? सिंपल एवरेज मेथड हम करेंगे। याद रखो, यहाँ पे 2 एवरेज होता है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to assets minus liabilities। तो सबसे पहले मेरे को एसेट दिखाई देता है क्वेश्चन में, एसेट इज गिवन, ऊपर फर्स्ट लाइन दिया है 12 लाख, माइनस लायबिलिटीज इज ऑल्सो गिवन 4 लाख। तो एसेट में से लायबिलिटीज हम करेंगे लेस, तो आपको मिल जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फर्स्ट स्टेप यहाँ खत्म हो गया। बाद में सेकंड स्टेप है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 10%। तो थर्ड स्टेप हो जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। Expected profit is equal to, expected profit के लिए यहाँ पे देखो फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहाँ पे देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखा है 8 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 10%, तो 10/100। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा आपका 80,000। थर्ड के बाद फोर्थ वन, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपके पास 2 मेथड है। यदि प्रॉफिट ऐसा अप डाउन है तो सिंपल प्रॉफिट, प्रॉफिट कंटिन्यूस राइजिंग ट्रेंड है तो आपको वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। तो देखो, फर्स्ट ईयर कौन सा है? यहाँ पे लिखता हूं मैं ईयर, यहाँ पे लिखता हूं प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर बोलो 2014-15, 2014-15, 2015-16 एंड 2016-17। 3 साल है, तो 3 साल मैंने लिख दी। अब देखो, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज 130, 110 एंड 120। 130, 110 एंड 120, टोटल ऑफ प्रॉफिट ये हो जाएगा आपका 360। नेक्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट।
Therefore, average profit is equal to total profit divided by number of years. टोटल प्रॉफिट मेरे को दिखाई देता है 360 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 120। अब देखो फोर्थ के बाद फिफ्थ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 120, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पहले आ चुका है 80, तो ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट 40,000। एंड लास्ट वन होगा 6 गुडविल। तो यहाँ पे देखो गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of years of purchase into number of years of purchase। ये ऑफ आप पढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ years of purchase। सुपर प्रॉफिट है 40,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितनी साल दिया है 3 ईयर परचेज, क्या लिखा है ऊपर कोई जगह एरिया 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका 120। देयरफॉर आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू ₹1,20,000। एक क्वेश्चन हो गया खत्म, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। यदि सुपर प्रॉफिट है तो आपको ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कभी कभी ये लोग कैपिटल इनपुट डायरेक्ट देते हैं, तो डायरेक्ट, ये जरूरत नहीं है एसेट माइनस लायबिलिटीज करने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2, बाद में थर्ड फोर्थ नंबर, फिफ्थ में मैं यहाँ पे करवाऊंगा, क्योंकि फिफ्थ में यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज करना है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रीति एंड प्रिया are the partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They decided to change their profit and loss sharing ratio to 3:2. Value of goodwill of a firm from the net profit and other information given below. Find the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of super profit. सबसे पहले दिया है एसेट 14 लाख, liabilities is given 6 lakhs, expected rate of return is given 10%, actual profit 14, 15, 15, 16, 16, 17। चलो तो करते हैं हम शुरुआत। सबसे पहले आपको ढूंढनी पड़ेगी ये कैपिटल एम्प्लॉय, बाद में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से होगा आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, बाद में होगा आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट दिया है तो एक्चुअल प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट, बाद में मिलेगा आपको सुपर प्रॉफिट, एंड लास्ट में हो जाएगी आपकी गुडविल। देखो यहाँ पे 5 मिनट में एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एसेट इज गिवन 14 लाख माइनस लायबिलिटीज इज गिवन 6 lakhs, तो आपको मिलेगी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 8 lakhs, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 lakhs, 14 6 बराबर है ना, 14 या 6 8, तो 8 लाख इंटू 10/100, ये हो जाएगी आपकी 80,000। अब देखो एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट ईयर इज 14-15 125, second year profit is given 105 and last year given 130। प्रॉफिट में देखो फ्लक्चुएशन है, इसलिए आपको सिंपल एवरेज करना पड़ेगा। 000 5 + 5 10 0 3 + 3 6 360, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे देखिए 360 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 120। बाद में सुपर प्रॉफिट के लिए यहाँ पे देखिए सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट
120 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 80, तो आपका सुपर प्रॉफिट मिलेगा 40,000। गुडविल सुपर प्रॉफिट है 40,000 इनटू कितनी साल लिखा है बोलो, 3 ईयर परचेज। कोई जगह पे मैंने देखा था, कहाँ पे देखा होगा, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 4 3 12, ये हो गया आपकी गुडविल 120। फाइनल आंसर आ गया आपका 1,20,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे थर्ड फोर्थ सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क हम करेंगे डायरेक्ट ही क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में एक नया पॉइंट है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो 2 मिनट के लिए आपको इधर देखना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन नंबर 5 में पता चल गया तो आपकी ये मेथड भी यहाँ पे हो जाएगी कंप्लीट। चलो रेडी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ राज एंड कुमार फर्म इज ₹12 लाख। कैपिटल इज डायरेक्टली गिवन, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एसेट माइनस लायबिलिटीज करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स आर, पहले था 3 लाख, बाद में हो गया 345, बाद में 390। कंटिन्यूस राइजिंग ट्रेंड है, तो इट इज बेटर टू calculate goodwill as per weighted average method instead of simple average method. Find out value of goodwill on the basis of 3 year purchase of average super profit. 3 year purchase करना है आपको, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन 12 लाख। 12 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 12%, यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा 12 लाख इंटू 12/100, ये हो जाएगा 12 लाख है, 12 इंटू, यस देखते हैं 12 लाख का 12%, ये हो जाएगा 1,44,000। एवरेज प्रॉफिट, मगर कौन सी एवरेज आपको करनी पड़ेगी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं वेटेड एवरेज। As क्यों वेटेड एवरेज कर रहे हैं, as profit is increasing trend, increase every year, every year। यहाँ पे देखिए वेटेड एवरेज के लिए टेबल बनाना पड़ेगा आपको। ये है फर्स्ट कॉलम इज ईयर, सेकंड कॉलम इज प्रॉफिट, थर्ड कॉलम इज वेट एंड लास्ट कॉलम इज वेटेड प्रॉफिट। एक कॉलम है आपका वेट एंड लास्ट में है वेटेड प्रॉफिट। ईयर, प्रॉफिट इन रुपीज, वेट, वेटेड प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर इज गिवन, कौन सी साल है, 3 ईयर्स, ऐसे ही लिखा है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज गिवन, मेरे को दिखाई देता है 3 लाख, सेकंड ईयर 345 एंड थर्ड ईयर इज 390। वेट हम कौन सा रखेंगे, 1, 2 एंड 3, तो 3 1 जा 3 लाख, 345 2 जा 690 एंड 390 मल्टीप्लाइड बाई 3, 39 इंटू 3, ये हो जाएगा 11,70,000 प्लस 690 प्लस
3 लाख, तो ऐसे लिखते हैं 3 लाख प्लस 690 प्लस 117 4 टाइम्स 0, ये हो जाएगा 2160। 3 2 1 5 प्लस 1 6, 21,60,000। अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट is equal to total weighted profit divided by total weight. Total weighted profit है 2160 divided by 6 2160 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 6, तो आपको मिलेगा 360। अब देखो सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ये रहा 360। एवरेज का मतलब होता है यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये डब्ल्यू आपको दिखाई देता है, माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा 144 माइनस 144,000, ये हो गया 216। अब लास्ट में 2,16,000 मल्टीप्लाइड बाय कितनी है, 3 ईयर परचेज लिखा है, 3 इयर्स रिटर्न, क्या लिखा है, कोई जगह पे लिखा होगा, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाइड बाय हम करेंगे 3, तो ये हो गए 6,48,000। फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा गुडविल 6,48,000। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपको करना है होमवर्क में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में शायद 1 या 2 लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके, बाय बाय।